सोचिए, भारत का एक हिस्सा लद्दाख जो हर साल 6 महीने तक पूरी दुनिया से कट जाता है। बर्फ, तूफान, अवलांच, ये सिर्फ न्यूज़ के शब्द नहीं, ये लद्दाख के लोगों की जिंदगी है। 12,000 फीट ऊपर जोजिला पास हर विंटर में बंद हो जाता है, और जब पास बंद होता है तो राशन, दवा, पेट्रोल और जिंदगी भी वहाँ की रुक जाती है। ये सिर्फ एक टनल नहीं, ये इंडियन आर्मी की सप्लाई लाइन भी है। ये रूट है NH1 पर, जो लेह, कारगिल, द्रास के हर गांव को जोड़ता है। और हर साल जब ये रूट बंद होता है तो एयर लिफ्टिंग कराया जाता है, जिसमें सरकार को लाखों रुपए बहाने पड़ते हैं। इसीलिए सरकार ने डिसाइड किया कि बर्फ के नीचे एक सुरंग बनेगी, जोजिला टनल, 14.15 किलोमीटर लंबी, जो साल के 365 दिन खुला रहेगा। 8,308 करोड़ एक रोड में नहीं, एक लाइफलाइन में इन्वेस्ट हो रहे हैं, जहां लद्दाख के लोग कह सके अब हम भारत से अलग नहीं पड़ते। 2013 में सरकार ने जोजिला और जेडबोर टनल्स प्रोजेक्ट्स को ग्रीन सिग्नल दिया। 2017 में टेंडर निकला। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली। 2018 में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी। लेकिन 2018 में IL&FS के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2020 में इसे मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मेल को दिया गया। तब जाकर इस प्रोजेक्ट का असली काम शुरू हुआ, सब कुछ दोबारा शुरू हुआ। इस टनल की कंस्ट्रक्शन के दौरान अप्रैल 2022 में 172 मजदूर टनल में फंस गए। फौज ने इन्हें रेस्क्यू किया। जनवरी 2023 में जोजिला टनल पर अवलांच में 2 मजदूर चल बसे। -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 6 फीट गहरी बर्फ, काम 5 दिन तक रोका गया था। दिसंबर 2023 में गुमरी के पास एक SUV ब्लैक आइस में फंस गई। घाटी में गिरने से एक परिवार बिखर गया। सिर्फ 2 लोग बचे उस हादसे में। हर बार सिर्फ सवाल यही था, जिंदगी और मौत के बीच का यह रास्ता आखिर कब तक बंद रहेगा। जोजिला कोई आम पहाड़ नहीं है, ये हिमालय का वो हिस्सा है जहां हवा भी सांस लेने के लायक नहीं रहती। -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी, स्नो ब्लिज़ार्ड्स और पत्थर इतनी सख्त कि टनल बोरिंग मशीन TBM भी फेल हो गई। इसीलिए मेल के इंजीनियर्स ने ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड को अपनाया। इस मेथड में हर ब्लास्ट के बाद रॉक बोल्ट्स, शॉटक्रीट और स्टील रिब्स की जाल बिछाई गई। जब टनल का कोई हिस्सा ब्लास्ट होता था, तुरंत शॉटक्रीट स्प्रे की जाती थी। ये एक तरह का कंक्रीट प्लास्टर होता है जो दीवार को मजबूत बनाता है। उसके बाद पॉलीथिलीन मेम्ब्रेन लगाई जाती थी, जो टनल को ग्लेशियर की पिघलती बर्फ से बचाता है। ड्रेनेज पाइप सिस्टम हर बूंद पानी को टनल से बाहर निकालता है। साल के 12 महीने 24 घंटे 3 शिफ्ट्स में काम चलता रहा। हाईटेक जंबोस, बूमर्स, वेंटिलेशन फैंस सब तैनात थे। ये टनल एक मूविंग ब्रीथिंग सिस्टम है जो हर सीजन का सामना करता है। ये टनल 14.15 किलोमीटर लंबा, 2 लेन बाई डायरेक्शनल है। हर 125 मीटर पर इमरजेंसी फ़ोन, हर 250 मीटर पर पेडेस्ट्रियन क्रॉस पैसेज, CCTV, टनल रेडियो, जेट फैंस और हर 750 मीटर पर ले बेस बनाए गए हैं। पैरेलल एग्रेस टनल भी बन रही है इमरजेंसी एग्जिट के लिए। इस टनल के बनने पर सोनामार्ग से मीनामार्ग का जो 4 घंटे का सफ़र है वो सिर्फ 40 मिनट का हो जाएगा। जेडबोर टनल के साथ मिलकर श्रीनगर से कारगिल का रास्ता पूरे साल 365 दिन खुला रहेगा। ना बर्फ, ना तूफान, कुछ भी अब जिंदगी का रास्ता नहीं रोक पाएगा। जोजिला टनल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास है। कारगिल, द्रास और लेह के तरफ ये एक लौता लैंड रूट है। 1948 में ऑपरेशन बिसॉन के दौरान हमने जोजिला पास पाकिस्तान से वापस लिया था। आज भी इंडियन आर्मी इसी पास के जरिए अपने सप्लाईज भेजती है। मेल कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक टनल प्रोजेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक नेशनल मिशन की तरह बनाकर एक मिसाल कायम की है। ये प्रोजेक्ट बन रहा है इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, EPC मोड में, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों करता है, और इसे बनाने का खर्चा सरकार का होता है। मार्च 2025 तक इस प्रोजेक्ट का 70% काम हो चुका है। जेडबोर टनल जनवरी 2025 से खुल चुका है। जोजिला प्रोजेक्ट का रिवाइज डेडलाइन 2026 सितंबर है।
ग्राउंड पर जो हालात देखें तो 2030 तक कंप्लीट होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है।